गुरुजी को प्रणाम, गुरुजी की संगत को प्रणाम। 2000 से ना गुरुजी का बुलावा तो आ ही रहा था। एक्चुअली माय सिस्टर इन लॉ शी वाज नॉट गेटिंग मैरिड। तो पाल आंटी हैं, तो उन्होंने बोला कि नीलम में गुरुजी हैं और वो बहुत पावरफुल हैं, तो लोग वहाँ माथा टेकोगे ना तो शादी हो जाएगी तेरी सिस्टर इन लॉ की। तो ऑब्वियसली मैंने अपने हस्बैंड को बताया। मैंने कहा कि हम लोग इतने ऑब्वियसली इतने परेशान हो रहे थे। मेरे हस्बैंड ने कहा कि नहीं, मैं किसी इंसान के आगे माथा नहीं टेकूंगा। और आप सोच सकते हो कि मतलब फिर मेरे को भी लगा, मैं कहा चलो ठीक है, मतलब हस्बैंड नहीं मानेंगे तो। और क्योंकि अंपायर से आपको पता है टाइमिंग्स भी ऐसा था कि अकेले भी नहीं जा सकते थे, भी चलो आप दिन में चले जाओ या कुछ ऐसा है। शाम को जाना और सब कुछ करके, और वो दूर भी बहुत था। तो मेरे हस्बैंड नहीं गए, मतलब उन्होंने मना कर दिया। फिर 2000 निकला, सोची 2001 निकला, 2 निकला, 3 निकला। हमने कितना टाइम वेस्ट किया। आज मुझे लगता है कि हम लोगों ने बहुत टाइम वेस्ट कर दिया उस टाइम। 2004 में क्या हुआ, मई के अंदर मैं अपनी मम्मा के घर गई थी। तो मेरे ना मेरे मैं हस्बैंड मेरे घर पे ही थे। तो इनकी ना मेरी किसी बात पे लड़ाई शुरू हो गई, और वो फोन पे लड़ाई चल रही है हम लोगों की। जब लड़ाई चल रही, वो इतनी लड़ाई इतनी ज्यादा बढ़ गई, और मैं 8th मई तक अपनी मम्मा के घर थी। तो 8th मई को पाल आंटी मिलने आए थे मम्मा से। तो उन्होंने मुझे एड्रेस दिया था कि चल मैं तेरे को ना अंपायर स्ट्रीट का एड्रेस दे रही हूँ, देख लेना, अगर मतलब हो सके तो चले जाना कभी। तो मैंने एड्रेस अपने पर्स में रख लिया। मैं कहा जाना तो है नहीं, चलो कोई बात नहीं, तो एड्रेस दे रही है तो रख लेते हैं एज अ रिस्पेक्ट। तो अच्छा, वो लड़ाई चल रही है हम दोनों हस्बैंड वाइफ की बहुत ज्यादा। और वो लड़ाई इतनी बढ़ गई, हम दोनों की इतनी बढ़ गई, तो मैंने मन में उस दिन सोच लिया कि अब मैं इनके साथ नहीं रहूंगी। मैंने ना अब घर छोड़ देना है। अब मम्मा को तो मैं कुछ बोलती नहीं थी। तो मैं अपना लड़ाई करते करते अपने मम्मा के घर से अपने घर आई, और ये मन में डिसीजन ले लिया कि मैंने आज मैं अब घर छोड़ दूंगी। मैं मुझे नहीं पता मैं कहाँ जाऊंगी, लेकिन मैं इनके साथ नहीं रहूंगी। तो उस दिन मदर्स डे था, और मैकडोनल्ड मेरे घर के पास है, खान मार्केट में। मैंने बच्चों को, मैंने कहा चलो ऐसे करते हैं, अभी खान मार्केट चलते हैं, तुम लोगों को मैकडोनल्ड्स लेके चलती हूँ, मदर्स डे है। तो बच्चों को भी लग रहा था कि 2 दिन से लड़ाई चल रही है। बच्चों को पता था, बाकी किसी को नहीं पता था, और घर पे भी बहुत लड़ाई उनके सामने। तो मैं उनको ना मैकडोनल्ड्स लेके चली गई। तो हस्बैंड ने भी सोचा, हालांकि सर्वेंट को पीछे पीछे भेजा, मैंने उसको डांट के भगा दिया। और कि भाई चलो पास हो गई है, अभी आ जाएगी, कोई बात नहीं। उसके बाद मैं जब वहाँ मैकडोनल्ड्स गई और वहां से मैं निकली, तो मुझे लगा मैं तो घर तो जाना नहीं है, मैं कहाँ जाऊँ मैं अब। मैंने कहा मुझे अब जाना ही नहीं है, मतलब बहुत हो गया इनका अब। तो मेरी कोई गलती भी नहीं थी, सबसे बड़ी बात है मेरी कोई गलती नहीं थी। तो मैंने ना पर्स में हाथ डाला, आई थिंक वो पैसे देने के लिए निकाला था, आई डोंट रिमेम्बर एक्चुअली। तो वो जो अंपायर स्ट्रीट का एड्रेस मुझे दिया था दोपहर में पाल आंटी ने, वो मेरे हाथ में आया। तो अंपायर स्ट्रीट का एड्रेस मेरे हाथ में आया, तो वो गुरुजी को बुलाने के तरीके थे ना एक्चुअली। तो उन्होंने मैंने कहा कि गुरुजी आपको ना वो मासी जी बड़ा करती है, भगवान है भगवान है, बड़ा भगवान भगवान करती रहती है आपको। आज मैं भगवान के दर पे ही आ रही हूँ। लोधी रोड से निकल के कन्वेंस का तो वो था नहीं मेरे पास, तो मैंने वहाँ बसेस पकड़ी। हालांकि बच्चों को बड़ा और लग रहा था बस में जाते हुए, लेकिन मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था। तो मैंने वो कंडक्टर से पूछ पूछ के ना कि भैया मुझे यहाँ जाना है, तो मैं कैसे पहुंचूंगी। जब मैं वहां पहुंची तो ऑब्वियसली वहां कोई संगत तो थी नहीं थी, अराउंड 7:30 पहुंच गई थी मैं। तो थोड़े से लोग थे, और मैं अंदर गई तो कुछ आइडिया था नहीं एम्पायर स्टेट का मुझे कुछ भी। तो गुरुजी का स्वरूप लगा हुआ था किचन के सामने। तो जब मैंने किचन के सामने स्वरूप देखा, तो ऐसी नॉर्मली जैसे हम आ रहे थे कि माथा टेकने, हम लोग ऐसे ऐसे किया मैंने। तो मुझे एकदम से ऐसे लगा जैसे मुझे किसी ने कहा हो कि अकेले क्यों आई है। और मुझे एकदम से मैंने आसपास देखा कि मैंने कहा किसने मुझे कहा कि अकेले क्यों आई है। तो मेरे कहा मुझे शायद ऐसे लगा होगा। फिर आप यकीन मानिए कि मेरे को 5 मिनट भी मेरा गुरुजी ने बैठना मुश्किल कर दिया। मेरा गुरुजी को मैंने देखा नहीं कभी, इतना छोटा सा स्वरूप था, मैंने गुरुजी को देखा था। बहुत बड़े स्वरूप तो पहले होते नहीं थे, छोटा सा लॉकेट था उनके पास, मैं वही वही देखती थी। बोला, फिर मुझे ध्यान आया कि मासी जी ने भी बताया कि वो टेलीपैथी गुरुजी के बार बातें करते हैं। तो मैंने कहा हो सकता है कि गुरुजी ने टेलीपैथिकली मेरे को बोल रहे हो कि तो अकेले क्यों आई है। तो मैंने कहा गुरुजी आपको नहीं पता मैं अकेले क्यों आई हूँ। इन्होंने मेरे से इतना झगड़ा किया, और मैं अब यहाँ आ गई हूँ, मुझे नहीं पता। और लेकिन मेरे को ना अंदर से इतनी बेचैनी गुरुजी ने कर दी कि मुझे बोलना पड़ा, अच्छा गुरुजी मैं कॉल करती हूँ इनको। मैं मतलब 5 मिनट मेरा गुरुजी ने बैठना मुश्किल कर दिया, कुछ ऐसा कुछ हुआ मेरे साथ। तो एनीवे मैं बाहर गई, मेरे अपने हस्बैंड को कॉल किया मैंने, क्योंकि मेरे को बहुत फोन पे फोन किए जा रहे थे उस वक्त। तो इन्होंने बस इतना ही पूछा कहाँ पर है। तो मैंने कहा वो जो गुरुजी का बताया था ना, मैं अंपायर स्टेट में, एड्रेस बता। मैंने इनको एड्रेस बताया, क्योंकि मेरे हस्बैंड उस टाइम इतना डर गए कि रात के 8 बजने वाले हैं, और मेरे बीवी बच्चे पता नहीं किस बाबा के चक्कर में फंस गए हैं, क्योंकि मेहरौली रोड पे आपको पता है कि कितना, और वैसे भी कहीं बहुत बुरा हाल है बाबा और गुरुओं का, तो आपको पता ही है। उस टाइम में तो और भी बहुत ज्यादा था।
तो मेरे हस्बैंड ने मेरे को कुछ नहीं कहा, कोई डांटा नहीं, कुछ नहीं, कहते खाली एड्रेस बता। और एड्रेस बताया तो चलो मैं अपना अंदर आके बैठ गई। तब तक वो गुरुजी, मतलब जैसे होता था, गुरुजी अपना आए चोले के अंदर और बैठे हुए थे। मैं वहां बैठी थी, तो मेरे को जगह मिली, जो गुरुजी का रूम है एम्पायर स्टेट में, उसके सामने। तो जब हस्बैंड आए तो सोची जब एम्पायर स्टेट से अंदर एकदम आएंगे तो मैं सामने नजर आ जाऊंगी। तो जैसे मेरे हस्बैंड ने मेरे को सामने देखा, पूरी संगत बैठी है, पूरा हॉल फुल था, गुरुजी सामने बैठे हुए हैं, लेकिन मेरे हस्बैंड तो क्योंकि बहुत गुस्से में थे, और गुरु बाबा को तो मानने का मतलब ही नहीं, तो मेरे हस्बैंड ने मुझे एकदम बड़ी ना जोर की कहा, चल उठ यहाँ से। तो मैंने उनको इशारा किया कि भाई गुरुजी बैठे हुए हैं, और मतलब, लेकिन वो तो बहुत गुस्से में थे, और मेरे को कहते हैं चल उठ यहाँ से। और मेरे को ना इट वाज सो लाउड कि मेरे को लग रहा था कि भाई अभी किसी डांट पड़ जाएगी। मैंने ना मन मन में ही कहा, क्योंकि मेरे हस्बैंड की ना चाय बड़ी कमजोरी रही है, तो मैंने, क्योंकि चाय प्रसाद तो बोलते नहीं थे, तो मैंने कहा, तब तक मैं चाय ले चुकी थी, तो मैंने कहा गुरुजी ना चाय आ जाए कहीं से भी। तो और वही हुआ, पता नहीं उस टाइम कोई सेवादार नहीं थे चाय के लिए, कुछ भी नहीं था। और ऑल ऑफ सडन जैसे मेरे हस्बैंड मुड़े, क्योंकि चल उठ यहाँ से करके, और एकदम से ना चाय प्रसाद का ट्रेन के सामने, तो जैसी चाय इन्होंने देखी, तो ये तो जैसे चाय की तो बिल्कुल कमजोरी, तो चाय पीने बैठ गए बेसिकली। चाय पीने बैठ गए, तो इनको लगा चलो चाय पी के फिर निकलते हैं। उन्होंने कहा ठीक है चाय पी के बस निकलना है। मैंने कहा ठीक है। और उनको भी लग रहा था मतलब कि यहाँ पे अगर बोलेंगे तो ऑब्वियसली पब्लिकली अच्छा नहीं लगता। तो अब क्या हुआ कि जब वो ये चाय पी रहे थे हस्बैंड मेरे, तो गुरुजी को ये देखने लगे और गुरुजी इनको देख रहे थे। मतलब मैं कहूंगी देख भी नहीं रहे थे, घूर रहे थे एक दूसरे को। और मैं उनको कोहनियां मार रही हूँ कि गुरुजी को ऐसे मत देखो, मतलब कोई क्या बोलेंगे कि भाई किसने भेजा है, वो पाल आंटी को बोलेंगे भाई कैसे लोगों को भेजते हो कि ऐसे को देखता है किसी को। चलो जो भी है, चलो अब वो जो भी है एटलीस्ट आप ऐसे मतलब। लेकिन हस्बैंड तो बहुत गुस्से में थे, और बीइंग अ फोरेंसिक एक्सपर्ट वो तो उन लोगों में से है कि जो बाल में खाल निकालने वाले लोगों में से है, मतलब किसी, और साइंस स्टूडेंट होगी तो बिल्कुल बिलीव ही नहीं करते इन सब चीजों के अंदर। तो मैं उनको कोहनियां मार रही हूँ गुरुजी को ऐसे मत करो, ऐसे मत करो, और ये मेरे को मतलब कंटिन्यूस गुरुजी को देखे जा रहे हैं। अब अचानक से क्या हुआ कि कोई संगत आई होगी माथा टेकने, ये सब कुछ मेरे हस्बैंड ने मुझे बाद में बताया। माथा टेकने जब संगत आई वहां पर, तो जैसे ध्यान पड़ता है गुरुजी और इनका, मतलब बीच में कोई आ गया तो जैसे हम लोग ना चाय पीते पीते थोड़ा सा आइस क्लोज करते हैं ऐसे, तो उन्होंने ऐसे थोड़ा सा आइस क्लोज की होगी। तो मेरे हस्बैंड वहां पे क्या देखते हैं कि वहां पे कोई संगत नहीं है, कोई कुछ नहीं है, कोई एम्पायर स्टेट नहीं है, कुछ नहीं है। ये जो हमारा पूरा यूनिवर्स है, इस यूनिवर्स के ऊपर गुरुजी बैठे हुए हैं। और जितनी भी गैलेक्सीज हैं, आप सोचो कितनी गैलेक्सीज है हमारे यूनिवर्स में, वो गुरुजी के आसपास घूम रही हैं। मेरे हस्बैंड ने जब बाद में बताया कि मतलब मैं तो हैरान रह गया। अब क्योंकि वो गुरुजी से अपना बनाना था, क्योंकि गुरुजी को पता था ये इंसान मेरे में विश्वास नहीं कर रहा है, तो गुरुजी ने वो डे वन ही इनको रूप दिखाया कि देख मैं इस पूरे यूनिवर्स का मतलब मालिक हूँ, आई एम द सुप्रीम ऑफ दिस यूनिवर्स। अब मेरे हस्बैंड ने जब ये देखा ना तो उनको एकदम झटका सा लगा। फिर एकदम से उनको मन में उन्होंने सोचा ये कोई साधारण इंसान तो है नहीं, है तो कोई महापुरुष, चलो मैं बैठ जाता हूँ। ये उनका थॉट आया कि चलो। कि जब मुझे लगा अपने हस्बैंड को देख के कि थोड़ा सा शांत लग रहे हैं, तो इनको मैंने धीरे से कहा, मैंने कहा, मुझे जब चाय प्रसाद खत्म हो गया तो धीरे से कहा, मैंने कहा एक्चुअली मासी जी ने बताया था कि यहाँ पे ना वो लंगर भी होता है, लंगर भी करते हैं। कहते चलो ठीक है। तो मैं अंदर से बड़ी खुश कि चलो एटलीस्ट मान गए। तो हम लोगों ने लंगर किया। फिर जब लंगर किया तो लंगर करके फिर कहते हैं चलो फटाफट बाहर आ जाओ, घर चलो बस। तो मैंने कहा नहीं, उन्होंने बोला था इसके बाद ना गुरु जी से आज्ञा भी लेनी होती है। कहते बस मैं वो आगे वगैरह नहीं कुछ लूंगा, क्योंकि वो एक ईगो भी शायद कहीं थी कि मेरे को माथा नहीं टेकना है। लेकिन वो इतना कुछ देखने के बाद भी वो शायद बिलीव नहीं कर पा रहे थे, वट जो भी था। लेकिन समहाउ मतलब बिलीव भी था कि चल तू ठीक है आज्ञा लेके आ जा और मैं बाहर जाना। तो बेटी मेरी को वो बाहर ले गए। तो जैसे उन लोग अपने डैडी को देखा तो डैडी से चिपक गई और बेटा मेरे साथ साथ, और हम लोग माथा टेकने गए, गुरुजी को आज्ञा लेने गए। जब मैं गुरुजी के पास पहुंची तो मैं तब से ना ये सोचे जा रही थी, मैंने कहा ना अभी मैं गुरुजी से पूछूंगी कि गुरुजी मेरी लड़ाई क्यों हुई, मेरी क्या गलती थी। मेरी तो कोई गलती नहीं थी, मैं तो इनकी फैमिली का इतना सब कुछ इतना ध्यान रखती हूँ, इतनी रिस्पेक्ट करती हूँ। मतलब कोई गलती हो तो चलो इंसान मानता भी, लेकिन बिना गलती के खैर एनीवे। तो मैं पर लाइन में लगती ही सोचती जा रही हूँ, आज मैं जरूर पूछूंगी गुरुजी मेरी क्या गलती थी, मेरी क्या गलती थी। तो जैसे मैं वहां माथा टेकने लगी गुरुजी को, जैसे मैंने माथा टेका मेरा नंबर आया, तो एकदम से मेरे मुंह से निकला, गुरुजी ने मेरे को ऐसे देखा, कहते हैं और 10। मैंने कहा गुरुजी वो ना सिस्टर इन लॉ की शादी नहीं हो रही, शादी करा दो। क्योंकि आई थॉट कि हस्बैंड वाइफ की लड़ाई तो होती रहती है यार, सिस्टर इन लॉ की मेन परेशानी की वजह से तो हम मतलब मासी जी ने यही बोला था कि शादी के लिए जाओ, थोड़ा हस्बैंड वाइफ की लड़ाई तो होती रहती है, कोई बात नहीं,
शादी इज मोर इम्पोर्टेंट। गुरु जी सिस्टर लोग की शादी नहीं हो रही है, शादी करा दो। तो मेरे ना बहुत सारी रिंग्स पहनी हुई थी। तो गुरु जी ने देखा एकदम ऐसे, गुरु जी की नजर गई होगी, गुरु जी कहते हैं पहले तो इसको उतार कर आओ। मैंने कहा ठीक है गुरु जी मैं उतार दूंगी। कह रही होर दस तेनू की चाहिए। तो मैंने कहा नहीं गुरु जी बस आपने शादी करा दो। नहीं नहीं तो होर दस तेनू की चाहिए। मेरे को एकदम समझ नहीं आया कि मतलब जैसे अच्छी तरह की नाम। मैंने कहा गुरु जी डॉक्टर नीलम की कर दी। मैं कहा गुरु जी डेंटल सर्जन हो। हस्बैंड की करदा। वो मतलब पूरा उन्होंने जैसे किसी का बोलते ना हम लोग इंटरव्यू लेते हैं कि बच्चे कितने हैं, क्लिनिक कहाँ पर है, कहाँ रहते हो, कहाँ हस्बैंड काम करते हैं, सब कुछ गुरुजी ने मेरे से पूछा। तो मुझे लगा मे बी ऐसा रूटीन के भी डे वन कोई आता होगा तो गुरुजी से कुछ हर किसी से पूछते होंगे। बट बहुत शुक्राना गुरुजी का, जब मुझे बाद में पता चला कि भाई गुरुजी तो बहुत कई बार किसी से बातें करते नहीं थे, और लेकिन डे वन मेरे से गुरुजी इतना मेरे से बहुत सारी बातें पूछ के जा रहे थे। फिर मुझे लगा अच्छा चलो मतलब करके जैसे ही मैं उठने लगी, कहती नहीं तो होर दस तेनू की चाहिए। तो मुझे लगा, मैंने कहा नहीं गुरुजी बस मतलब कुछ नहीं। नहीं तो होर दस तेनू की चाहिए। सोचे रब मेरे से पूछ रहे हैं, वो बोले बिल्कुल इतनी अक्कल नहीं थी। मैंने कहा गुरुजी कुछ नहीं। फिर कहते हैं एकदम से अच्छा तू डेंटल सर्जन बीडीएस। मैंने कहा हाँ जी गुरुजी। कहते बीडीएस की फुल फॉर्म आंदी है। मैंने कहा हाँ जी गुरुजी। कहते की होंदी है। मैंने कहा गुरुजी बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी। कहते ऐ नहीं होंदी। और मुझे लगा मैं इतने सालों में भूल तो नहीं गई अपनी। मेरे को एकदम से लगा, मैंने कहा नहीं गुरुजी। मैं सोचने लगी, मैंने कहा गुरुजी यही होती है बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी, कहते हैं ऐ नहीं होंदी। अब गुरुजी ने इतने जोर से बोला, जो आसपास आंटियां थी मेरे को आई रिमेम्बर कि कुछ जो भी आसपास के लोग होते थे वो मेरे को ऐसे देख रहे हैं। मुझे लगा कि यार बड़ा बेइज्जती वाली बात हो गई कि मेरे को बीइंग अ डॉक्टर मुझे अपनी मतलब फुल फॉर्म नहीं आती मेरे को, कहीं तो कुछ गलती कर रही हूँ मैं। तो मैंने कहा, फिर कहते हैं अच्छा तो होर दस तेनू की चाहिए। मैंने कहा नहीं गुरुजी बस और कुछ नहीं। नहीं तो होर दस तेनू की चाहिए। मैंने कहा गुरुजी इतना बोल रहे तो बेटा मेरे साथ में बैठा था। तो मैंने कहा गुरुजी बेटा इसको ब्लेस कर दो। नहीं तो होर दस तेनू की चाहिए। मुझे समझ नहीं आया। मैंने कहा गुरुजी बाहर बेटी है उसको ब्लेस कर दो। नहीं तो होर दस तेनू की चाहिए। मेरे को फिर समझ नहीं आया। मैंने कहा गुरुजी बाहर हस्बैंड है उनको ब्लेस कर दो। नहीं तो होर दस तेनू की चाहिए। मेरे को फिर समझ नहीं आया। मैंने कहा गुरुजी मुझे ब्लेस कर दो। गुरुजी कह रही तो होर दस तेनू की चाहिए। आप संगत जी बिलीव करिए, मेरे से गुरुजी ने शायद इतनी बार मेरे से उस दिन पूछा तेरे को क्या चाहिए, होर दस तेनू की चाहिए, होर दस तेनू की चाहिए। और मैंने खाली ब्लेसिंग्स के अलावा कुछ नहीं मांगा। और मैं बहुत गुरुजी का शुक्राना है कि वाकई मैंने ब्लेसिंग्स के अलावा कुछ नहीं मांगा। और लेकिन हाँ ये जरूर रिग्रेट होता है कि गुरुजी को मांग लिया होता उस दिन, गुरुजी की भक्ति और मांग ली होती। लेकिन शायद वो भी गुरुजी ने पर्दा डाला था। लेकिन सच में मतलब सच अ बिग ब्लेसिंग फॉर मी। तो उसके बाद ना गुरुजी ना फिर मेरे से पूछना शुरू हो गए, अच्छा फिर इसकी फुल फॉर्म की होती है। और मैं कह रही हूँ गुरुजी यही होती है। तो गुरुजी और मैं लिटरली बहस करें, फिर गुरुजी ने तुमसे कहा नहीं इसकी फुल फॉर्म होती है 32 दांतां दा सर्वनाश, बीडीएस 32 दांतां दा सर्वनाश। और ना अब तो मेरे को बड़ी खुशी होती है या बड़ा अच्छा लगता है गुरुजी ने ऐसे बोला था। उस टाइम मेरे को बड़ा गुस्सा चढ़ा। मुझे लगा कि गुरुजी आपने मतलब मुझे लगा कि ऐसे क्यों बोल दिया मुझे। तो क्योंकि ना पाल आंटी ने मुझे वो 4 दिन पहले ना किसी को लेके गए थे, वो भी बीडीएस डॉक्टर थे। तो गुरुजी ने उनको भी ऐसा बोला था 32 दांता दा सर्वनाश। तो मेरे को वो बता रहे थे कि पता है मैं उनको लेके गई थी, उनके ब्रदर इन लॉ थे, उनके जेठ थे। तो मैंने कहा, कहती है और पता है गुरुजी ने उनको क्या बोला, 32 दांता दा सर्वनाश। मैंने कहा मासी जी ऐसे क्यों बोला गुरुजी ने। तो कहती है खराब डॉक्टर होगा ना इसलिए बोलती है। तो मैंने ना ये बात अपने ऊपर ले ली कि इसका मतलब मैं भी खराब डॉक्टर हूँ जो गुरुजी ने ऐसा बोल दिया। बट ये नहीं पता था कि गुरुजी नॉर्मली, जैसे मैं आप इतनी पुरानी संगत के लोगों के सत्संग सुन रही हूँ या मुझे बाद में पता चला कि गुरुजी ने बीडीएस की फुल फॉर्म बना रखी थी कि 32 वो जिस बीडीएस को देख रहे थे वो नॉर्मली बोलते थे। और उन्होंने शायद ना बहुत सारी फुल फॉर्म बना रखी थी, जैसे आईएएस की बना रखी थी आई एम सॉरी, सीपीडब्ल्यू डी वालों की बना रखी थी चिट्टी पेंट वाले डाकू, और डीएवी की बना रखी थी दुखी आशिकों का विद्यालय, समथिंग लाइक दैट। तो ये ना मुझे बाद में पता चला। तो लेकिन उस वक्त तो मुझे नहीं पता था ना डे वन। मुझे लगा कि अरे गुरुजी ने मुझे ऐसे क्यों बोल दिया कि 32 दांत। मैं गुरुजी से कह रही हूँ कि नहीं नहीं गुरुजी इसकी फुल फॉर्म ये नहीं होती। कहते नहीं आई होती है। सोचिए गुरुजी और मैंने लिटरली बहस कर रहे हैं इस बात पे, और मुझे लगता है गुरुजी से मैं ऐसे कैसे बोल पा रही थी। मतलब मैंने कहा नहीं गुरुजी इसकी फुल फॉर्म ये नहीं होती। गुरुजी कहते आई होती है। मैंने कहा गुरुजी इसकी फुल फॉर्म ये नहीं होती, आई होती है। सोचिए मैं अपनी फुल फॉर्म ठीक कराने में लगी हुई हूँ और सोचो गुरुजी ने पता नहीं मैंने तो क्या क्या ठीक कर दिया उस वक्त। मतलब आज ये चीज रियलाइज होती है मुझे, उस वक्त नहीं हुआ
कि मैं क्या क्या चीजें ठीक करा, मतलब अपना बोले जा रही थी। तो गुरुजी मैंने काफी देर तक ना बस यही करते रहे। तो मुझे आज भी याद है कि बहुत लंबी लाइन मेरे पीछे लग गई थी और मैं गुरुजी के राइट हैंड साइड पर वहां से मैं बैठ ही गई थी, क्योंकि मैं जब भी उठने लगती थी गुरुजी मुझसे फिर कोई क्वेश्चन, मतलब कुछ ना कुछ बात करने लगते थे। मतलब मुझे अब लगता है कि उस टाइम जैसे मैं उठने लगती थी गुरुजी जैसे मतलब चाहते थे कि मैं बात करूं गुरुजी से। शायद वही उन्होंने मुझे बहुत कल्याण किया उस टाइम, इतना रोक के या मुझे कुछ भी एकदम सडनली कुछ भी बोल देते थे, अच्छा ये बता, अच्छा वो बता, कुछ भी। तो अच्छा काफी देर हो गई थी, तो मुझे ये लग रहा था, मैंने कहा गुरुजी बार बार सबके सामने बत्ती दाना सर्वनाश बोले जा रहे हैं और मैं फटाफट निकलूं यहाँ से, क्योंकि लोग ना मुझे पहचान जाएंगे मेरा चेहरा। तो मेरे को और गुरुजी बार बार बोले जा रहे, तो मुझे उठने भी नहीं दे रहे हैं, जाने भी नहीं दे रहे हैं, और हर बार बोले जा रहे हैं। जैसे उठने लगी, नहीं तो होर दसनों की चाहिए। तो मैं कह रही नहीं गुरुजी बस, और लेकिन ना उसकी फुल फॉर्म ये नहीं होती, उसकी फुल फॉर्म ये होती है। सोचे गुरुजी मुझे देने में लगे हुए हैं, पूरा उन्होंने पूरा कहते हैं ना सब कुछ ओपन कर रखा है और मैं अपनी फुल फॉर्म ठीक कराने में लगी हुई हूँ। तो खैरानी भी ना बहुत देर हो गई, मतलब ये सब होते होते। तो उसके बाद ना मैं मन में सोच रही, मैंने कहा गुरुजी ने ना सब कुछ पूछ लिया, सब कुछ कर दिया, ये नहीं कि मैं लड़ाई क्यों हुई है, मेरे को इसके बारे में कुछ बोल दे या बता दे, मतलब ये सब मुझे मन में सोच रही हूँ। लेकिन गुरुजी को मैंने कहा मैं नहीं बोलूंगी गुरुजी को लड़ाई के बारे में, क्या बोलूं यार, लड़ाई हुई है, हस्बैंड वाइफ की लड़ाई तो नॉर्मली होती रहती है, उसमें मतलब बड़ी क्या बात है। तो काफी देर के बाद ना फिर जब गुरुजी ने फिर मेरे से पूछा तो होर दसनों की जाएगा, बस मैंने कहा नहीं गुरुजी बस, मतलब मेरे को सिर्फ मतलब कुछ नहीं मांगा मैंने गुरुजी से। तो फिर ना गुरुजी ने फिर दोबारा मेरे से कुछ पूछा, फिर कहते हैं कि अच्छा तू ऐ दस, तू लव मैरिज कितनी है। मैंने कहा हाँ जी गुरुजी। कहते अब तू जा, बस उन्होंने इतना बोला और एकदम सडनली कहते अब तू जा। तो मुझे लगा शायद अब ये बोलेंगे तो कुछ नेक्स्ट और बात करेंगे, अब एकदम से बोले तू जा, तो मैं एकदम से खड़ी हो गई। और मैं, आप यकीन मानिए कि जो वहां से गुरुजी के उठने तक, बाहर जाने तक, मेरे को गुरुजी ने वो वीडियो जैसे घुमा दी ना, कि वो यंग टाइम में जो हम लोगों ने वादे कसमें किए थे कि हम तो कभी लड़ाई नहीं करेंगे, कभी कुछ नहीं करेंगे, पूरी रील घुमा दी मेरे आगे कि तुमने तो बोला था कि जस्ट लाइक तुम तो कभी लड़ाई नहीं करोगे, आज तुम लड़के यहाँ पे आ रहे हो। तो खैर एनीवे आई गॉट दैट मैसेज कि भाई लड़ाई नहीं करनी, ऑल्दो वो अलग बात है कि लड़ाई फिर से होती है, क्योंकि वो लड़ाई का होना मेरा इट्स अ ब्लेसिंग इन डिसगाइज फॉर मी, कि वो शायद वो लड़ाई ना होती, ना मैं घर से निकलती और वो ना गुरु जी तक पहुंचती। तो वो लड़ाई भी मुझे बहुत प्यारी है। हालांकि कई लोग मुझे कहते हैं कि यार आप कैसे सुना देते हो कि इतनी लड़ाई हुई हस्बैंड के बारे में, ऐसा बोल रहे थे। मैंने कहा इट्स अ ब्लेसिंग फॉर मी एनीवे। तो अच्छा उस वक्त हम लोग चले गए, मेरे हस्बैंड को भी बहुत अच्छा लगा, कहते हैं कि नीलम मुझे तो ऐसा लगा है कि शायद गुरुजी ने हमें घर तक छोड़ने आए हैं। और ये बात बाद में रियलाइज हुई कि वाकई गुरुजी ये बात बहुत ध्यान रखते थे कि आपको अगर बुला रहे हैं तो वो घर पे छोड़ने का भी उनका पूरा मतलब उनका वो होता था कि नहीं सारी संगत अपने घर आराम ठीक से पहुंचे। और मुझे डे वन फ्रेग्रेंस भी आई थी, तो मुझे आई थॉट कि बाहर थी, जो हम लोग पास में एंटर कर रहे थे, मुझे लगा शायद वो अगरबत्तियां वत्तियां कुछ दिला रखी होंगी, कुछ हो रहा हुआ होगा, ठीक है, इट्स नॉर्मल थिंग, भाई ऐसी जगह पे होता होगा। बाद में पता चला कुछ टिपिकल की गुरुजी की फ्रेग्रेंस, क्योंकि वो तो हम लोग अब जब गुरुजी फिजिकल फॉर्म में नहीं, तो कितनी बार वो चीज कर चुके हैं, जो डे वन मुझे गुरुजी ने मतलब फ्रेग्रेंस आई थी। अच्छा फिर हमारा ऐसे गुरुजी के पास जाना शुरू हो गया। तो नेक्स्ट वीक में अपनी ऑब्वियसली सिस्टर इन लॉ को भी लेके गई उसकी शादी के लिए। तो गुरुजी ने उसको ब्लेसिंग्स दी। उसके बाद ना, लेकिन जब भी मैंने माथा टेकना गुरुजी पर, तो गुरुजी ने हमेशा मुझे बोलना, जैसे मुझे देखना गुरुजी कहते हैं 32 दांतों का सर्वनाश। और मुझे लगता था, मैंने कहा नहीं गुरुजी इसकी फुल फॉर्म ये नहीं है, इसकी तो गुरुजी वाली याद हो गई अब। तो मैंने कहा नहीं गुरुजी इसकी फुल फॉर्म ये नहीं होती, गुरुजी कहते हैं यही होती है। तो सोचिए हर बार गुरुजी और मैंने इस बारे में बहस कर रहे होते थे, इसकी फुल फॉर्म ये नहीं होती, इसकी फुल फॉर्म ये होती है। तो ना अब मेरे को ना गुरुजी इतना बोलते थे, जैसे ही मैंने माथा टेकना गुरुजी ने ये जरूर बोलना। एक बार वो अपने कई बार गुरुजी अपने रूम में जाते थे बीच में उठकर। तो जब रूम में जाते थे तो हम लोग खड़े हो जाया करते थे, और जैसे गुरुजी रूम में जाते थे फिर गुरुजी फिर निकल के आते थे, फिर हम लोग खड़े हो जाया करते थे, मतलब फिर तो जब वो गुरुजी अपने रूम में जा रहे थे तो हम लोग भी खड़े हो गए। तो मैं वहीं बैठी थी बीच में, तो राइट जब खड़े हुए तो जैसे ही मुझे गुरुजी ने देखा, 2 कदम पीछे आए और मुझे बोलते हैं 32 दांता का सर्वनाश। तो मुझे एकदम से लगा कि यार वहाँ 4 लोगों के बीच में कहते हो गुरुजी, और यहाँ इतने लोगों के बीच में अपने एकदम बोल दिया। मैंने ऐसे मतलब व्हाट इज दिस, मतलब ऐसे गुरुजी मुझे देखना और स्माइल करके अपने रूम में चले गए। मुझे संगत जी इतना बुरा लगा, मैंने कहा ये तो मतलब बहुत ज्यादा हो गया, गुरुजी तो बहुत बहुत लोगों के बीच में, मतलब लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, भी इतनी खराब डॉक्टर है। मैं ना नेक्स्ट टाइम तो सोच गई, मैंने कहा ना मैं आज ना गुरुजी को ना ये वाला जवाब दूंगी मैं। तो आई थॉट समथिंग ऑन दैट डे। तो मैं ना आई वाज जस्ट वेटिंग कि गुरुजी आज ना जरूर बोलना 32 दांता का सर्वनाश, जरूर बोलना आज ये बात। तो एज यूजुअल गुरुजी के पास मेरा माथा टेकने का वो नंबर आया। तो गुरुजी कहते हैं
बत्तीस दांतों का सर्वनाश। तो मैंने कहा नहीं गुरुजी, इसकी फुल फॉर्म ये नहीं होती है, इसकी फुल फॉर्म होती है 32 दांतों का सही इलाज। एंड ऑटोमेटिक मेरे मुंह से निकला, गुरुजी मैं इसका कर सकूं, मेरे को इसका आशीर्वाद दीजिए। तो दैट वाज मतलब वो सोच के नहीं गई थी मैं कि मैं सब बोलूंगी, बट वो ऑटोमेटिक मेरे मुंह से निकला कि 32 दांतों, इसकी फुल फॉर्म होती है गुरुजी 32 दांतों का सही इलाज, सर्वनाशी 32 दांतों का सही इलाज। और बिलीव मी कि गुरुजी शायद चाहते थे कि मैं ये बात बोलूं अपने मुंह से, कि शायद वो मेरे को मेरी डेंटिस्ट्री को ब्लेस करना चाहते थे, जो भी था। वो इतने खुश हुए, मेरे को अभी भी वो रिकॉल हो रहा है, आई एम गेटिंग द गूज़बम्प्स आल्सो फॉर दैट थिंग, कि इतना गुरुजी इतना मतलब जैसे होता है ना इंटेलिजेंटली कोई बच्चा हमारा जवाब दे, तो हम कितने खुश होते हैं कि शायद गुरुजी चाहते थे कि वो कितना बढ़िया मतलब वो ये चीज लेकर आई है। क्योंकि उसके बाद मुझे गुरुजी ने कभी दोबारा से वो चीज दोबारा रिपीट नहीं की, 32 दांत सर्वनाश। उसके बाद कभी गुरुजी ने मुझे नहीं बोला। मेरा नहीं, गुरुजी की फुल फॉर्म ही होती है। इस तरह से मेरे को अपना ये चीज ठीक करा के वो ब्लेसिंग्स मेरी गुरुजी ने मेरे को शायद मेरा अपना चीजें ठीक की। तो इस तरह से मेरे को गुरुजी ने किया, और फिर उसके बाद मेरे को वो चीज बोलनी छोड़ दी। फिर कह रहे हम लोग गुरुजी के पास हमारी जाते रहे, हम लोग हर हफ्ते जाते थे, और हमारा था जाना तो रोज दिल करता था, लेकिन जिस संगत के थ्रू मतलब कोई मैसेज आया कि नहीं नहीं उनको बोलना कि रोज आने की जरूरत नहीं है, हफ्ते में खाली एक ही बार जाना होता है। तो सोचिए कि मैं कहते ना कि डायरेक्ट कनेक्शन बनाओ गुरुजी से और गुरुजी की बात मानो। तो मैंने वो चीज कैसे खराब की अपनी, मतलब वो चीज मेरी मेमोरीज और ज्यादा गुरुजी के साथ हो सकती थी। तो एक बार से गुरुजी ने पूछा मेरे से, वो कहते हैं कि अच्छा क्यों कब कब आती है अच्छे। तो सोचिए मतलब गुरुजी मेरे को बता भी रहे हैं, उधर से मेरे को हो रहा है कि कब कब जाती है वो। तो मैं कह रही हूँ कि मेरे को तो रोज जाने का मन है। वो कहते हैं नहीं नहीं उनको बोले हफ्ते में एक बार जाए। इधर से मुझे गुरुजी क्या कहते हैं, तू कब कब आंधी है। मैंने कहा गुरुजी आपको तो पता है मेरे सुबह से लेकर रात तक पेशेंट होते हैं, तो मेरे को जब टाइम मिलता है मैं तब आती हूँ आपके पास। तो मेरे को बड़ा आज लगता है मैं कैसे गुरुजी से सब बोल पाती थी ना ये। तो और ऑब्वियसली जो बात सच थी, कि बात भी सच थी कि मेरे को मुझे लगता था नहीं, वर्क इज वर्शिप। तो भाई पेशेंट है, एज ए डॉक्टर मुझे अपना पेशेंट देखने हैं, तो मेरे को सुबह से लेकर रात हो जाती थी। तो जिस दिन मेरे को टाइम मिलता था, अपॉइंटमेंट जैसे कम है या कुछ है, वो दिन हम लोग चूज करते थे और उस दिन गुरुजी के पास जाते थे। तो मैंने वही चीज सेम गुरुजी को बोली, मैं गुरुजी को जब टाइम मिलता है मैं तब आती हूँ आपके पास। तो गुरुजी मुस्कुराए एकदम से, गुरुजी कहते हैं चल कोई नहीं, जब तेरा दिल करे तब तू आ जाया कर। तो मैंने कहा हाँ जी गुरुजी। मुझे एकदम से बिलीव नहीं हुआ कि गुरुजी क्या बोल रहे हैं। तो गुरुजी कहते हैं हाँ हाँ जब तेरा दिल करे तब तू आ जाया कर। तो सोचिए मेरे को तो पूरी गुरुजी ने छूट दी थी कि मैं कभी भी जा सकती थी गुरुजी के पास। तो ऑब्वियसली यही चीज जैसे गुरुजी से जो बातें होती थी, मैं आगे पाल आंटी को बताती थी, वो आगे फिर वो जो संगत उनको लेके गई थी उनको बताती थी। तो वो कहते हैं नहीं नहीं नहीं, गुरुजी का ये मतलब नहीं है, गुरुजी का मतलब है कि भाई चारों दिन में से कभी भी वो आ जाए। तो मैंने उनकी बात मानी। तो यहाँ मेरा आप लोगों को बताने का ये मतलब कि अगर हमने उस वक्त डायरेक्ट गुरुजी की बात सुनी होती, क्योंकि हम लोग यही करते हैं कि अभी भी जो डायरेक्ट हमें गुरुजी से कनेक्शन है वो हम लोग नहीं जोड़ पा रहे। तो वो डायरेक्ट अगर कनेक्शन मैंने गुरुजी से रखा होता, तो मैं सोचिए कितनी बार मैं गुरुजी के पास और कभी भी जा सकती थी, मेरी और अच्छी मेमोरीज हो जाती। लेकिन मैंने किसी और बात सुन के मैं हफ्ते में एक ही बार जाना शुरू किया। तो गुरुजी बार बार थोड़ी बोलेंगे, तो एक बार उन्होंने बात बोली तो कितनी बड़ी बात थी, और उन्होंने इस बात के लिए कभी मना भी नहीं किया, या तो कहोगे नहीं नहीं तो एक ही बार आया या कुछ करके। जब मेरे को छूट थी तो मैं गई नहीं। एनीवे हम लोग हर हफ्ते जाते रहे, तो हमारा इस तरह से जाने का चलता रहा। तो ना आंटी फिर हम लोग ना जब जाना शुरू हुए तो उनको उन्होंने ये कह दिया कि बच्चे नहीं आएंगे, मतलब गुरुजी ने नहीं, सॉरी जो सेवादार थे वहां पर। तो उन्होंने कहा कि सेवादार ने कहा कि आपने बच्चे मत लेकर आए, कि बच्चे अलाउ नहीं है यहाँ पे। अब आंटी बेटे को तो, मेरे बेटा और बेटी को तो ऐसा एडिक्शन हो गया था, बेटे को तो ऐसा एडिक्शन हो गया था कि पूछो मत। क्योंकि वो इतना छोटा सा 9 इयर्स का था। तो बल्कि वो तो इतना उस टाइम ना गुरुजी के उसको बहुत मन था कि गुरुजी का लॉकेट पहने। वो गुरुजी दिया करते थे ना, वो जो एक ब्लू कलर के लॉकेट में मतलब होता था उसमें करके, और वो गुरुजी का स्वरूप होता था। तो कई संगत ने वो पहन रखा होता था। तो वो सबसे जाके पूछता था कि अंकल आपको किसने दिया है, आंटी आपको किसने दिया है। तो कहते बेटा गुरुजी ने दिया है। मुझे कब देंगे। तो कहते बेटा वो तो गुरुजी देंगे, वो गुरुजी के अलावा कोई नहीं देता। तो वो ना उसने बल्कि इस चक्कर में बहुत सारे सेवादार उनके बच्चों को भी अपना फ्रेंड बना लिया था। और तो ही इज वेरी शाय, लेकिन उस टाइम उसने सबको दोस्त बना लिया था कि मेरे को ना गुरुजी का लॉकेट दिला दो। अब सेवादार ही बोले कि हम गुरुजी से ऐसा नहीं बोल सकते। कि मेरे पीछे पड़ा रहता था कि मम्मी आप बोलो, आप तो गुरुजी से इतनी बात कर लेते हो, आपने बोलो। मैं कहा बेटा मैं गुरुजी से तो डे वन कुछ नहीं मांगा गुरुजी से, मैं गुरुजी से कुछ नहीं मांगूंगी मैं। और कि देखो जब गुरुजी ने देना होगा दे देंगे। कह रहा नहीं भाई, अब उधर सेवादार मेरे को मना करते रहे कि आंटी बच्चे मत आया करो, बच्चे मत आया करो। और मेरा बेटा, मम्मी आप प्लीज गुरुजी से पूछो ना बच्चों के लिए, मतलब हमारे लिए। और जैसे मई में हम जाना शुरू किया तो जून निकला, गुरुजी का बर्थडे आया।
तो गुरुजी का बर्थडे पे गुरुजी का सिंहासन लगा था, जब शिव मूर्ति है उसके सामने। तो अब गुरुजी को बर्थडे बर्थडे वाले दिन गुरुजी के पास पहुंचना तो ऑब्वियसली इट्स इम्पॉसिबल। तो वो पूरा जैसे मचान बना के गुरुजी का सिंहासन लगाया था वहां पर। तो गुरुजी वहां बैठे हुए थे, तो हम लोग वही था कि लाइन लग के बस दूर से अपना माथा टेको और निकलो आप, ये हो रहा था। और ऑब्वियसली सेवादार पूरा ऐसे खड़े होते, पूरा मेंशन बना के कि कोई गुरुजी को क्रॉस नहीं करेगा, गुरुजी के पास कोई नहीं जाएगा। तो मेरा बेटा क्या करता है कि कहता है मम्मी प्लीज ना गुरुजी से पूछ लो। मैंने कहा वहां जाने दे नहीं रहे, गुरुजी से बात नहीं हो सकती बेटा आज, और कोई बात नहीं। कहते हैं मम्मी आज गुरुजी का बर्थडे है, आज गुरुजी से पूछ लो। अगर आज गुरुजी ने हमें बोल दिया ना कि बच्चे ला सकते हैं, और गुरुजी बर्थडे मना तो करेंगे नहीं, उनका जन्मदिन है, और ना आज गुरुजी से पूछ लो आप। तो मैंने कहा नहीं नहीं, गुरुजी से आज नहीं पूछ सकती, मैं जाएंगी कैसे गुरुजी के पास। तो सडनली मैंने देखा, उसको मैं बोल रही हूँ देखो मेरे को बेटा मेरे पास में नहीं है, मैं देख रही हूँ कहाँ चला गया। वो देखा तो वो क्रॉस करके गुरुजी के चरणों में लेटा हुआ है, सब कुछ सारे रास्ते तोड़ के गुरुजी के चरणों में लेटा हुआ है। मैंने कहा अंकल वो मेरा बेटा, और मैं भी ना अंदर घुस गया, अंकल वो मेरा बेटा। आंटी क्या कर रहे हो, आंटी क्या कर रहे हो। एकदम से इशारे में मेरा बेटा कहते हैं मम्मी फटाफट गुरुजी से पूछो, जल्दी पूछो जल्दी पूछो। मैंने कहा गुरुजी वो ना मेरा बेटा और बच्चे कह रहे हैं, मेरा बेटा कह रहे हैं कि मैं शैतानियां नहीं करूंगा, क्योंकि वो बच्चे शैतानी बहुत करते थे गुरुजी सामने, एक दूसरे को मार पिटाई कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। तो ऑब्वियसली सेवादार फिर डिस्टर्ब होते थे ना ऐसे। अब छोटे थे लेकिन आपको पता है बच्चे किस तरह से करते हैं। तो एकदम से मैंने कहा गुरुजी वो कह रहा है कि वो ना शैतानी नहीं करेगा, तो बच्चे आ जाया करें क्या। गुरुजी कहते हैं अच्छा किथे है। मैंने कहा गुरुजी ये रहा, और वो देखा तो भाग गया वो तो मुझे फंसा के। वो गुरुजी ने एकदम मतलब मुस्कुरा पड़े, फिर कहते हैं कोई नहीं तो बच्चे ले आया कर। सोचिए गुरुजी ने बर्थडे वाले दिन कह दिया, और मेरा बेटा तो बड़ा खुश, और मैं भी बड़ी खुश कि चलो अब तो मुझे किसी का सुनना ही नहीं है, कोई कुछ भी बोलता रहे। तो हम लोग ऐसे मेरे बच्चे जाते रहे, गुरुजी का बहुत शुक्राना है जो बच्चों को बुलाते रहे, इतना ब्लेस किया।